राधे राधे मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डियर स्टोरी टीवी में। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। माधव, जरा इन खाली बर्तनों की तरफ भी नजर डालिए। आखिर कब तक हम सिर्फ उम्मीदों के सहारे जिंदा रहेंगे? पूरे गांव में हमारी ही ऐसी बदकिस्मत चौखट है जहां महीनों के 15 दिन से ज्यादा चूल्हा सिर्फ राख उगलने के लिए जलता है। पड़ोस की स्त्रियां नए कपड़ों और गहनों की बातें करती है और मैं यहाँ सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए तरसती रहती हूँ। भाग्यवान, तुम जानती हो कि मैं मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता हूँ। सुबह सूरज निकलने से पहले जंगल जाता हूँ और शाम ढले भारी बोझ उठा के लौटता हूँ। लकड़ी काटना ही मेरा पुरखों का हुनर है और इसी से हमारा गुजारा चलता है। वक्त बुरा है, मैं मानता हूँ, पर मेहनत का फल कभी न कभी तो मिलता ही है। तुम चिंता मत करो, मैं आज जंगल के उस हिस्से में जाऊंगा जहाँ की लकड़ी शहर में ऊंचे दाम पर बिकता है। बस तुम थोड़ा धैर्य रखो भाग्यवान, सब ठीक कर दूंगा। धैर्य? पिछले इतने सालों से मैं धैर्य का ही घूंट पीकर जी रही हूँ माधव। लकड़ी काटने के अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारे काम हैं। आप किसी बड़े जमींदार के यहाँ मजदूर क्यों नहीं बन जाते, या फिर शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? ठीक है भाग्यवान, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत काफी नहीं है, तो मैं आज से ही किसी दूसरे काम की तलाश में लग जाऊंगा। मैं लकड़ियां काटने के अलावा गांव के जमींदार से भी बात करूंगा कि क्या उनके पास मेरे लायक कोई काम हो तो दे दे मुझे। अब खुश हो जाओ भाग्यवान। तभी अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। माधव दरवाजे पर गया। दरवाजे पर एक बूढ़ा साधु खड़ा था। चेहरा शांत, आंखें तेजस्वी, लेकिन शरीर बेहद कमजोर। बेटा, क्या इस प्यासे साधु को थोड़ा सा शीतल जल मिल सकता है? मैं मीलों का सफर तय करके आ रहा हूँ और मेरी देह मेरा साथ नहीं दे रही है। कंठ सूख गया है और पैरों में छाले पड़ गए हैं। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा अन्न भी हो तो इस बूढ़े को दान कर दो। मुझे किसी राजसी भोग की इच्छा नहीं है, बस एक निवाला मिल जाए ताकि मैं अपनी यात्रा जारी रख सकूं। प्रणाम महात्मा जी। आपका मेरे द्वार पर आना मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैं आपको किस मुंह से बताऊं कि मेरे पास आपको खिलाने के लिए एक दाना भी नहीं है। हम खुद पिछले कल से भूखे हैं। मेरी कुटिया में केवल खाली बर्तन और गरीबी का डेरा है, लेकिन हाँ, मैं आपको प्यासा नहीं जाने दूंगा। मैं अभी अंदर से ठंडा जल लेकर आता हूँ। भोजन ना दे पाने का मुझे बहुत दुख है, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। पुत्र, दुखी मत हो। दान देने के लिए धन की नहीं, मन की जरूरत होती है। तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई और करुणा है, वो किसी भी 56 भोग से अधिक तृप्ति देने वाली है। तुम जल ले आओ।
वही मेरे लिए पर्याप्त होगा। इंसान की असलियत उसके अभाव में ही पता चलती है और तुमने अभाव में होते हुए भी अतिथि सत्कार का धर्म निभाया है। जाओ बेटा, जल ले आओ, मैं यही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारी सादगी ने मेरा मन जीत लिया। माधव ने कमरे से एक लोटे में ठंडा जल लेकर आया और साधु को दिया। साधु जी ने जल पिया और उनका मन तृप्त हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर माधव को आशीर्वाद दिया। माधव, तुम्हारी सेवा भावना से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ। मांगो पुत्र, तुम जो भी मांगोगे वह सच हो जाएगा। माधव कुछ देर सोचता है, फिर उसने साधु जी से बोला, महाराज, मेरा पहला वरदान है कि मेरे घर में कभी अन्न की कमी ना हो। तथास्तु। मेरा दूसरा वरदान है कि मुझे इतना धन मिल जाए कि मैं अपने परिवार को सुख दे सकूं। तथास्तु। और तीसरा वरदान क्या है पुत्र? महाराज जी, मेरा तीसरा वरदान है कि मुझे सदा स्वस्थ और प्रसन्न रहने का वरदान दीजिए। तथास्तु पुत्र। माधव ने साधु को प्रणाम किया और उन्हें आदर से उन्हें उनकी यात्रा को प्रस्थान करवाया। उस दिन के बाद माधव के घर में अन्न के भंडार भरने लगे। माधव का घर सुख सुविधा से भर गया। उनकी पत्नी भी अब बहुत खुश थी। गांव के लोग भी उसका सम्मान करने लगे। Thanks for watching. Do like, share, and subscribe Dear Story TV for more videos.